मालूम है आज RS इको रिजॉर्ट के अंदर मिली नगमों का मुकाबला जो करवाया जा रहा है और इस इवेंट को जज जो कर रहे हैं वो सर साकिब नूर सर कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से हमारे साथ मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। अच्छा सर, किस तरह का आपको आवाम का रिस्पांस नज़र आया? यंग जो अभी तक जो मैंने लोगों को सुना है, ये तो कोई गली में लेके सिंगर नहीं लग रहे। हाँ जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो RS रिज़ॉर्ट वालों को मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने आज़ादी का जश्न सेलिब्रेट किया है साहिवाल की आवाम के साथ। साहिवाल की आवाम को ये बताया है कि ये ज़िंदा दिलाने जो है वो साहिवाल है और ये ज़िंदा कौम है। और यहाँ पे देखें बहुत सारे हमारे शहर में मुकामात थे जहाँ पे सेलिब्रेशन नहीं हुई, लेकिन राना ये RS वालों ने ये साबित किया कि वो जो है वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत रखते हैं और उन्होंने ये पाकिस्तान के लिए जो लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं लोगों को, उन कुर्बानियों की भी कदर करते हुए उन्होंने ये एक समा बनाया, एक जश्न का समा जो सजाया लोगों के लिए। तो जो सिंगर्स जो कंटेस्टेंट हैं उनकी बात करें तो बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो प्रोफेशनली परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं करते, जो नए हैं, जो बिल्कुल जिनको जो शौकीन है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन रिज़ॉर्ट वालों ने उनको जो है प्रमोट किया है, यहाँ के टैलेंट को प्रमोट किया है और उन्होंने एक कंपटीशन जो है वो अरेंज किया है ताकि जो है अपना टैलेंट दिखाएं और अपने मुल्क के लिए जोश व जज्बा जो उनके दिल में मोहब्बत है वो भी पेश करें लोगों के सामने। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है, सारे जो कंटेस्टेंट हैं बड़े जोश और जज्बे के साथ ये यहाँ पे सॉन्ग पेश कर रहे हैं, उनकी वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट पेश कर रहे हैं। तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं नेशनल सॉन्ग्स की जजमेंट दे रहा हूँ और यहाँ पे अभी लास्ट में रिज़ल्ट जब मैंने देना है तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इनको इनकरेज करूँ। मैं मतलब बहुत सारी खामियों को मैं वैसे ही इग्नोर करके और इनकरेजमेंट करूँगा इंशाल्लाह ताला। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू RS रिज़ॉर्ट। म्यूज़िक जो है आप भी म्यूज़िक लवर हैं और पंजाब के लोग जो है वैसे म्यूज़िक लवर हैं। बर सगीर जो है ये म्यूज़िक के हवाले से एक स्ट्रॉन्ग खिता है। तो साहिवाल चूँकि एक मेट्रो सिटी अब गिना जाता है, तो यहाँ के लोकल टैलेंट को प्रमोट करने के लिए आपने भी एक काविश की है, RS वाले भी कर रहे हैं, तो हम आपको बहुत सराहते हैं। मज़ीद आपको कंटेस्टेंट का कैसा रिस्पांस मिला? क्या तरीक़ाकार था इसमें कॉन्टेस्ट करने का? कॉन्टेस्ट करने का ये तरीकाकार था कि इन्होंने आई थिंक एंट्री फ़ीस एक रखी थी ताकि वही लोग आ सकें जो वाकई जिनमें टैलेंट है और वो मनवा सकते हैं अपना टैलेंट, वरना शायद सारा शहर आ सकता था इधर, तो वो फिर एक बहुत ज़्यादा जो है वो मयार थोड़ा सा लो हो जाना था इस प्रोग्राम का। तो कंपटीशन को मयार को उन्होंने बेहतर बनाने के लिए एक एंट्री फ़ीस रखी थी जो बराए नाम थी। तो उससे ये हुआ है कि कंटेस्टेंट फिर भी माशाल्लाह बड़े जोश व जज्बे से यहाँ आए हैं, उन्होंने एंट्री फ़ीस पे की है और यहाँ पे आके उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया है। आज कितने लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे? तकरीबन अब तक जो 2 सेशन हो चुके हैं उनमें तकरीबन 18 कंटेस्टेंट परफॉर्म कर चुके हैं और अभी एक नेक्स्ट राउंड में हमने तकरीबन 5 से 6 इसमें से सिलेक्ट करने हैं और उनमें से फिर 3 सिलेक्ट करेंगे जिनके फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ हम देंगे उनको। इनके अभी ये कोई घंटे 1.5 घंटे का प्रोग्राम आई थिंक इतना लग जाएगा टाइम, क्योंकि उस बीच में और भी इवेंट्स हैं, गेम्स भी हैं, मैजिक शो भी हुआ है, तो इस वजह से फिर उन्होंने एक वैरायटी शो को तरतीब दिया है। सिर्फ नेशनल सॉन्ग कंपटीशन नहीं, लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी। जी सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि साहिवाल का नाम इस पाकिस्तान में नंबर 1 पे आए। तो इसी तरह अगर आप सोच लें कि साहिवाल के अंदर आपका एक घर है, आपकी फैमिली है, आपने भी अपनी फैमिली का, अपने भाइयों का, अपने बाप का साथ देकर अपने घर को नंबर 1 पे, मैं दोनों को इनाम देता हूँ। साकिब साहब, बॉस ने ये अनाउंस किया है कि इक्वल जो है वो प्राइज आप इनको दें, तो बहुत शुक्रिया राना साहब की मोहब्बत का। इक्वल प्राइज जो है वो दिया जाएगा। बहुत सारी ताली होनी चाहिए राना साहब के लिए कि उन्होंने इनकरेज किया और दोनों को उन्होंने 3rd पोजीशन दे दी है, जबरदस्त। हाँ, पहले मैं 3rd पोजीशन वालों को बुलाऊंगा। दोनों ही प्लीज, इमरान और रिफत दोनों ही स्टेज पे आ जाए और अपना प्राइज वसूल करें। असल में उस गाने की एनर्जी लेवल थोड़ी सी कम थी इसकी, वो गाने की डिमांड कुछ और थी और इमरान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एनर्जी लेवल और जो थोड़ा तलफ़ुज़ और हल्का सा सुर से भी एक स्टार्ट में हुए थे, इस वजह से उसके मार्क्स कम हुए। और रिफत ने क्योंकि ओवरऑल
परफॉर्मेंस बेहतर थी और गाना भी इनका टफ था और वो रिदम में नहीं है, लेकिन सुर से ये भी उतरी हुई थी, इसलिए ये सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे ही आ सकी। बहुत सारी तालियां आनी चाहिए दोनों के लिए। क्लैपिंग करें, क्लैपिंग फाइनल बढ़ रहा है। इमरान के लिए भी मजबूर कर इमरान बहुत वाला जी सेकंड पोजीशन, जो सेकंड पोजीशन पे है वो मैं अनाउंस करूंगा। उस लड़के ने बहुत अच्छा गाया, दोनों सेशन में बड़ा अच्छा गाया और उसने साथ परफॉर्म भी किया और गाने की डिमांड के मुताबिक उसने परफॉर्म किया और अदायगी भी उसकी अच्छी थी, सुर से भी नहीं वो बिल्कुल भी हिला। उसका नाम है तारिक मसूद। तारिक मसूद सेकंड पोजीशन। जल्दी से आए, शाबाश, जल्दी से आए। तारिक मसूद सेकंड पोजीशन के लिए मेरी का मुकाबला जाते हैं। ये सेकंड प्राइज जो था ये 10,000 रुपये था और जो टाई हुआ है वो 5,000 था। अब विनर प्राइज है 25,000 रुपये कैश। बहुत सारी तालियां आप लोगों की तरफ से। कोई गेस के फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया होगा? मिलकर जरा नाम ले किसी। इधर से नहीं कोई आवाज आई। इतना खुश तो वो तो नहीं हो रहा। तो फर्स्ट पोजीशन अनाउंस करते हैं 25,000 की रकम। माशाल्लाह राणा साहब के लिए बहुत सारी तालियां एक बार फिर होनी चाहिए कि ये इनकरेजमेंट के साथ साथ उन्होंने प्राइस की भी हैंडसम अमाउंट रखी है। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो आए हैं वो है शहजाद अली। शहजाद अली फर्स्ट प्राइज 75वां जश्न आज़ादी हिंदी जज्बात और टी-शर्ट शहजाद अली विनर हो गए हैं। बहुत शुक्रिया। शहजाद की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, सुर में भी रहे और एनर्जी लेवल। नाज़रीन, आज आरएस इको रिजॉर्ट पर जो कंपटीशन हुआ था मिली नगमों का, उसके फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं और मुकाबले के जो कंपटीशन के विनर हैं शहजाद भाई, वो हमारे साथ खड़े हैं। आपकी परफॉर्मेंस, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको दिखाएंगे। बड़े सुर के अंदर ये रहे हैं। तो हमारे साथ थर्ड पोजीशन जिन्होंने ली है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम शहजाद भाई से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, मुबारक हो आपको। जी खैर मुबारक। अच्छा, इस तरह का जो प्रोग्रामात हैं, साहिवाल एक छोटा शहर है और इसमें जो सिंगर्स हैं उनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि वो अपना टैलेंट जो है वो शो कर सकें। तो ये जो इनिशिएटिव लिया है, इसमें जजेस का भी रोल था, राणा साहब का भी था, आयरस का भी रोल था। इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे साहिवाल के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें ये प्लेटफार्म मिल रहे हैं। हमारा जो टैलेंट है वो आगे आ रहा है। ये जितना साहिवाल का टैलेंट है वो छुपा हुआ है। मैंने 5 दफ़ा साहिवाल डिवीज़न को विन किया है। एक दफ़ा पंजाब लड़ा हूँ, उसमें सेकंड पोजीशन है। छोटा भाई लड़ा है, उसको भी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, उसने भी विन किया है पंजाब की तरफ से। तो हमें ये हमारी मेहनत का जो है ना वो सिला मिल रहा है। और जो राणा साहब ने किया है और जो हमारी साहिवाल की इंतज़ामिया ने किया है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। और जो हमसे अब हार के गए हैं वो इंशाल्लाह अब मेहनत करेंगे तो वो भी इंशाल्लाह उनको भी ये राणा साहब मौका देंगे तो वो भी इंशाल्लाह आगे आएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे अपनी मेहनत के साथ। जी बहुत शुक्रिया सर भाई। हमारे साथ सरदार दितू सिंह साहब मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, प्रोग्राम का इख्तिताम हो चुका है, विनर भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा और जो आयरस की इंतज़ामिया है और जो इस प्रोग्राम की इंतज़ामिया है उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, सत श्री अकाल जी। इंतज़ाम तो बहुत ही वधिया होया जी, बहुत ही वधिया होया ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਸੀਗੇ। ਜੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਮੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਦੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्लेबैक जो म्यूजिक था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, कमज़ोरी नज़र आई है। लेकिन नेक्स्ट टाइम असी
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ मेरा ताल मिलेगी तो सिंगर जो है वो उसका टेम्पो जो है वो बरकरार रहेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਿਰਾਂ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਗੰਢਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਮਦੀਸ਼ਨ बिठाओ। अच्छा शहजाद भाई को ये तो अब मेरा ख्याल है इनको तो सीनियर्स में गिना चाहिए, मैं इनको बड़े अच्छे से देख रहा हूँ। नए बच्चे जो आए हैं जिन्होंने बड़े अच्छे सुर में गाया है, तो आप सीनियर हैं जो अपना जो आपके साथ दूसरे कोलीग्स थे वो सीनियर्स हैं जिन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया है, आप इनको फिर आगे इनको सपोर्ट करेंगे क्योंकि आप लोग तो म्यूज़िक के साथ इन टच रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੱਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਰਨਾਲੇ ਉਕਾੜਾ ਫਿਰ ਸਾਈਵਾਲ ਫਿਰ ਸਾਈਵਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਅੱਜ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ 6 सितंबर का कह रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ। जी जाहिर है जब कोई अच्छी एक्टिविटी होती है तो फिर मीडिया ने तो उसकी कवरेज करने के लिए लाजमी है, आपके अप्रिसिएशन के लिए हमेशा मौजूद होते हैं। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਟੈਲੈਂਟ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ फर्स्ट सेकंड होना ही सीगा, बस जिसके नसीब में थी वो फर्स्ट थे। भाई मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए आपको 2 बोल जो हैं वो गा दें, कोई भी जो गाना आपको पसंद हो, जो नगमा आपको पसंद हो, कुछ भी जो आपको पसंद है। बढ़ना है आगे हर कदम जब तक है दम में दम, हो बढ़ना है आगे हर कदम जब तक है दम में दम, होगी कभी हिम्मत न कम, जज्बा जनू तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो, पाकिस्तान है तुम्हारा, हो पाकिस्तान है तुम्हारा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया भाईजान। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है।